नमस्कार साथियों, सभी सक्षमता अभ्यर्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टॉकीज़ पर सक्षमता 3 के लिए जिस संकल्प बैच की शुरुआत हुई है उसमें बिहार विशेष से छठे संस्करण में हम लोग 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने जा रहे हैं। चेरो एवं उज्जैनिया राज्य, बिहार के अफगान शासक तथा मुगलकालीन बिहार, इन सभी बिंदुओं का निचोड़ मात्र 51 प्रश्न के रूप में आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के चेरो एवं उज्जैनिया वंश से कौन सा राजवंश बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था? उत्तर है चेरो वंश। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन सा राज्य संगठित हुआ था? सही जवाब है चेरो राज्य। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? इसका सही जवाब है तुगलक, मुगल एवं सूर, इन सभी मुस्लिम राजवंशों के साथ चेरो राज्य का संघर्ष रहा। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? चेरो राजा फूलचंद ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की? शेर शाह ने चेरो शासकों से सहायता प्राप्त की। किन शासकों ने चेरो शासकों को शाहाबाद के क्षेत्र से विस्थापित किया तथा उनकी शक्ति के वास्तविक पतन का कारण बने? उज्जैनिया शासकों ने चेरो शासकों को शाहाबाद के क्षेत्र से विस्थापित किया। अगला प्रश्न है, दलपत शाही एवं हुकुम शाही का संबंध किस राज्य से था? दलपत शाही एवं हुकुम शाही का संबंध उज्जैनिया राज्य से था। भोजपुर में उज्जैनिया राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? भोजपुर में उज्जैनिया राज्य का वास्तविक संस्थापक संतन सिंह था। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ थी? भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी बक्सर, बिहटा एवं ढामा नामक स्थानों में थी। बिहार के अफगान शासक से प्रश्न देखते हैं। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? इसका सही जवाब है दरिया खान नुहानी। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर है मोहम्मद खान नुहानी। बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? बाबर ने जलाल खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। सूरवंश की संस्थापना किसने की थी? सूरवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? शेर शाह को शेर खां की उपाधि मोहम्मद खां नुहानी ने दी थी। शेर खां के पिता हसन खां किस क्षेत्र के जागीरदार थे? शेर खां के पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार थे। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ? शेर खां जलाल खान नुहानी का संरक्षक नियुक्त हुआ। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? यह युद्ध था सूरजगढ़ा का युद्ध। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? शेर शाह ने चौसा एवं बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है तारीख़ दाऊदी, जिसमें शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन मिलता है। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां करारानी। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए? जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन जैसे कार्य शेर शाह द्वारा किए गए। शेर शाह के अधीन बिहार में कितने प्रमंडल थे? शेर शाह के अधीन बिहार में कुल 7 प्रमंडल थे। शेर शाह द्वारा पटना के किले और नगर को बनाने में कितना व्यय किया गया था? शेर शाह द्वारा पटना के किले और नगर को बनाने में कुल 5 लाख रुपए का व्यय किया गया था। आइए मुगलकालीन से प्रश्नों को देखते हैं। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो मनेर की बड़ी दरगाह का दर्शन बाबर ने किया था। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने स्वयं भाग लिया था? पटना की विजय में अकबर ने स्वयं भाग लिया था। बिहार को सर्वप्रथम साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? उत्तर है अकबर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। कब मिला लिया था? 1576 ईस्वी में। बिहार को मुगल साम्राज्य में प्रांत का दर्जा कब दिया गया था?
इसका सही जवाब है वर्ष 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य में प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? रोहतास को अपनी राजधानी बनाने वाला मुगल सूबेदार थे राजा मानसिंह। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो अकबर के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो यह अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। सन 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार के रूप में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो इसका सही जवाब है महेश ठाकुर को विद्वता के पुरस्कार के रूप में मिथिला का राज्य दे दिया। मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर कौन बना? मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर मिर्जा अजीज कोकलतास बना। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर के विजय संपन्न हुई थी? तो यह जहांगीर के काल में हुआ। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया? तो जहांगीर ने शहजादा परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। किस मुगल शाहजादे ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो मुगल शहजादा शाहजहां ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी। शहजादे अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? शहजादे अजीम को बिहार का सूबेदार औरंगजेब ने बनाया था। शहजादा अजीम द्वारा बिहार अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? ब्याज नहीं, कितना व्यय हुआ था? तो सही जवाब है 1 करोड़। बिहार में शहजादे अजीम का शासन कार्यकाल था कब से कब तक? तो यह 702 से 712 ईस्वी तक। बिहार में मुगल कालीन इमारत में सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? तो इसका सही जवाब है हाजीपुर की जामा मस्जिद मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत है। किन सिख गुरुओं का बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो ये सिख गुरु हैं गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह जी। इनका संबंध बिहार से घनिष्ठ रहा। किस मुगल शासक के सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? इसका सही जवाब है फारुखसियर के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था। प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ वह था फारुखसियर। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था? यह बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। अगला प्रश्न है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? बिहार में शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? मुगल काल में बिहार का व्यापार एशिया, अफ्रीका, यूरोप इन सभी महाद्वीपों से होता था। ये ऑप्शन बेस्ड प्रश्न होगा, सभी ऑप्शन में होंगे और हमें इनमें से सभी का ऑप्शन चूज़ करना होगा। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सी इमारत है? तो इसका सही जवाब है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बिहार में मनेर स्थित शाह दौलत मकबरे को किसने बनवाया था? बिहार में मनेर स्थित शाह दौलत के मकबरे को इब्राहिम खां कांकर ने बनवाया था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल के सूबे का अंग मान लिया गया था? तो मुगल काल में सन 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था। और इसी के साथ आज के 51 प्रश्न समाप्त हुए। आइए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? ऑप्शन ए है 1572 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1573 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1576 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1575 ईस्वी में। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दिए। आगे आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को अब देख लेते हैं। आगे आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु हैं बंगाल के नवाब और बिहार तथा बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन।
इन सब बिंदुओं से अगले अंक में हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।